लगी। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। थोड़ा धीमा करो, बन मना जैसा है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले शंकर भगवान की जय। अभी अभी हम जिनकी वाणी से आप्लावित हो रहे थे, ऐसे अवधि सम्राट के रूप में विख्यात मानस के गूढ़तम व्याख्याकार और अपनी ही शैली के विशिष्टतम व्यास हमारे श्री तिवारी जी महाराज, उनके पूर्व में सायंकाल से ही जिन्होंने इस मानस मंच को गति दी है, हमीरपुर की पावन धरा से पधारी हुई बेटी मालती मानस मंजरी जी, और तबला में स्वर लहरियों के साथ संगीत को सजा देने में सच एवं दक्ष लगा दी हमारे महेंद्र जी। दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र से पधारे हुए भाव भक्तजन, श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं भारत के भविष्य बालवृंद, 3 दिन तक चलने वाले इस मानस प्रवचन के आज हम मध्य में हैं, और ये 3 की गणित बड़ी सुंदर है। 3 दिन का सम्मेलन, जीवन के 3 ही बिंदु होते हैं, केवल 3 बिंदु। एक ने कहा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लाइफ। एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा ए जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज लाइफ। एक ऐसी जीव की यात्रा जो जन्म से शुरू होकर मृत्यु पर समाप्त हो जाती है, उसका नाम जीवन यात्रा है। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया कि केवल एक सिरा और दूसरे सिरा का नाम जीवन नहीं है, उसमें बीच का सिरा भी आता है। एक व्यक्ति से पूछा गया तुम्हारी आयु कितनी है? बोले 70 साल। बोले 70 साल में याद करके सबसे खूबसूरत दिन बताओ। इस 70 साल की लाइफ में केवल एक दिन बताओ जो तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण और सबसे खुशहाल दिन। 70 साल में छांटो एक दिन। वो थोड़ी देर मौन रहा, थोड़ी देर के बाद कहा भैया 70 साल में मेरे जीवन का केवल एक दिन ही खूबसूरत था, जिस दिन मैं दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठा था। उस दिन मेरा बाप भी पैदल चल रहा था और मेरे पीछे चल रहा था, और मेरे जिसके मैं रोज पाँव धो धो कर पीता हूँ उपरहित महाराज जी मेरे नीचे चल रहे थे और मेरे पीछे चल रहे थे। और उस दिन शायद भूल भटक के गुरु बाबा भी घर में आ गए होंगे, तो वो भी घोड़ी वाले से नीचे ही चल रहे थे। उस दिन को कभी भूला नहीं जा सकता। और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में भी कहा जाता है 2 ही अवसर उत्सव के होते हैं, पूत भये या पूत ब्याहे। तो जीवन के 3 बिंदु बने हमारे यहाँ, एक जो है बर्थडे, एक डेथ डे, अब तीसरे को आप जाने जाएगा मैरिज। तो तीसरा बिंदु ही सबसे खतरनाक लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, जहां से जीवन 90 डिग्री पे टर्न होता है। बर्थडे में डिग्री पे टर्न नहीं होता, सीधे चलता है, मृत्यु पर जाकर समाप्त हो जाता है। लेकिन विवाह चाहे नारी का हो और चाहे पुरुष का हो, उससे सीधे लाइफ मुड़ जाती है, जा रही है सीधे और मुड़ गई।
अब गृहस्थी अच्छी बनी कि बुरी बनी, ये तो भागवत पर श्रीमद् भागवत के 33 स्कंध में कपिल देव भगवान के पिता तपस्या कर रहे हैं। और जब भगवान प्रकट हुए, आपने सुना मनु महाराज ने जितनी तपस्या की उतनी ही तपस्या कर्दम महाराज ने। मनु के सामने भगवान पैदा हुए तो बोले मांगो, बोले चाहूं तुम्हें समान सुख। लेकिन जब कर्दम के सामने भगवान प्रकट हुए भागवत में, बोले वर मांग। तो उनका ठाकुर जी मेरा ब्याह करा दो। बोले एक पांव से खड़े होकर 70 साल पत्ते खाकर तपस्या करने के बाद मांगा भी तो केवल पत्नी। बड़ा सुंदर श्लोक भागवत में सुना रहे हैं। तथा सचाहम परिवोढ़ु कामा, सुखदेव जी सुना रहे हैं। और समान शीलाम ग्रह में दिधेनुम, अपने मत से ब्याह कर लो, तपस्या करके हमसे क्यों मांग रहे हो? भगवान ने कहा। तो कर्दम ने कहा अपने मन से तो नारदो जी करना चाहते थे, ब्याह तो हुआ नहीं, बंदर ब्याज में बन गए। और अपने मन से जिसने जिसने ब्याह किया तो कहीं धुंधकारी पैदा हुआ तो कहीं रावण पैदा हुआ। और जब आप पत्नी देंगे तो भगवान की दी हुई पत्नी से मुझे विश्वास है कि भगवान नहीं पैदा हुआ। देखिए ब्याह का बात और हुआ है। भगवान ने कहा मनु महाराज की जो बीच की बेटी है उससे ब्याह कर लो, और उसके गर्भ से कपिल देव भगवान का। तो गृहस्थी का प्रवेश मध्य आयु में होता है, और यही आयु बनने वाली होती है, यही बिगड़ने वाली होती है। बीज संभल गया तो बचपना किसी का खराब होता है। अच्छा 2.5 साल का बालक खराब होता है क्या? क्या खराब होगा? 3 साल चलना सीखा है उसने, क्या बुराई होगी उसमें? और 90 साल में अब क्या बुराई आएगी? अब तो विदाई का टाइम है। लेकिन पीना, खाना, खेलना जो भी होगा वो सब पीछे वाले में होता है। तो आज हम 3 दिन में मध्य के दिवस में हैं हम, इसलिए ये मुख्य कथा है आज की। और इस कथा में अयोध्या कांड लगा हुआ है। कितनी बढ़िया चर्चा दोनों व्यासों में। अयोध्या कांड की कथा, मध्य की कथा, और इसमें ब्याह के बाद की कथा, और बनने की कथा और बिगड़ने की कथा। यहीं से अयोध्या बनी और यहीं से अयोध्या बिगड़ी। तो मध्य का दिन आज 3 दिन के मानस सम्मेलन में हम दूसरे दिन में रन कर रहे हैं। और ये 3 दिन की गणित बड़ी सुंदर, ये 3 दिन की जो कथा, 3 का गणित क्यों आया विजय के दिमाग में? तो बड़ा सुंदर मुझे मानसिक उत्तर मिला। ये राम कथा है 3 की। त्रेता युग, राम के 3 भाई, राम के 3 माता, राम के 3 पिता, राम के 3 शत्रु, राम के 3 मित्र, ये 3 में घूम रही है पूरी कथा। रामायण की कथा 3 में घूम रही है। रामायण के 3 शत्रु राम जी के, खरदूषण और त्रिशिराय रूपाली, अवधेय सकल अतुलित बल सा। 3 मित्र राम जी के, निषाद, सुग्रीव और विभीषण। 3 माता, 3 भाई, 3 पिता। एक दशरथ जी पिता विश्वामित्र को। दशरथ जी ने कहा आज तक मैं था, अब तुम मुनि पिता आन नहीं को। बेटे लिए जा रहे हो मिथिला दिखाने, आज से पिता का चार्ज तुम्हारे ऊपर। और गीध राज्य गायों को भगवान ने अपना
मुंह बोला बेटा का, मेरे मन तात अकछुक दिन जीजे। जटायु ने कहा प्राणों को जाने दो राम। बोले मेरी विनती स्वीकार कर लो। राम बोल रहे हैं गीतावली में, मेरे मन तात कछुक दिन जी। क्यों जीऊं? गीत का शरीर लेकर। बोले देखें आप सुवन सेवा सुख, अमोहि पितु को सुख दीजे। मेरे मन तात दिन देता। तो आइए त्रिदिवसीय कथा के मध्य में 2 बार भगवान का पावन नाम स्मरण करें और उसके पश्चात यथा प्रसंगानुसार आपको राम कथा की ओर लेकर चलो। 2 बार भज सीता राम राम सीता भज सीता। गाइए सब भज सीता राम राम सीता भज सीता राम राम सीता। जीवन यों ही जाए पीता, जीवन ही जाए पीता। भज सीता भज सीता राम राम सीता भज सीता राम राम सीता। इसमें वेदों का सार भरा, इसमें वेदों का सार भरा। इसमें तुलसी का प्यार भरा, बदलाती यही मंत्र गीता, बदलाती यही मंत्र गीता। भज सीता राम राम सीता भज सीता राम राम सीता। जीवन के आदर्शों को ले, जीवन के आदर्शों को। अब राम नाम भी कुछ भज ले, अब राम नाम भी कुछ भज ले। नहीं जीवन रह जाए रीता, नहीं जीवन रह जाए रीता। भज सीता राम राम सीता भज सीता भज सीता राम राम सीता। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। लिख राम चरित्र ओ निहाल भये, जग को उपहार दे तुलसी। वेद पुराण और श्रुति सिद्धांत एक ठाव समेट गए तुलसी। प्रभु रबाहिर तुलसी पत्र
बसे आरु भीतर राज रहे तुलसी, तुलसी पे भये बलिहार प्रभु, और प्रभु पे बलिहार भये तुलसी, प्रभु पे बलिहार भये तुलसी। प्रेम से बोले संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। जिमी सरिता सागर वहाँ जाही, यद्यपि ताई कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति नहीं बुलाए, धर्मशील वहाँ जाई सुहाए, तिमी सुख जीवात्मा जब से माँ के गर्भ से बाहर आया केवल दो चीजें तलाश रहा है, सुख और संपत्ति। 80 साल की आयु वाले से पूछा सुख मिला? बोले नहीं मिला, तलाशते रहे। संपत्ति मिली? बोले नहीं मिली, मिली तो आधी और अधूरी मिली, पूरी नहीं मिली। तुलसीदास जी कहते हैं मेरी मानस की ओर आ जाओ प्यारो, मेरी रामायण में आओ, मेरी गारंटी है तिमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए। आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, सुख संपत्ति आपको ढूंढेगी रहने के लिए आपके घर में। बाबा करना क्या होगा? बोले केवल धर्मशील बनना होगा, धर्म पर चलना होगा, धर्म का आचरण करना होगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना। धर्मशील जाही सुहाए, सुख संपत्ति अपने आप चाहिए। कल मैंने निरूपित किया था धर्म को हमने गलत समझ लिया है। मंदिर जाना, पूजा करना, शंकर जी पर बेलपत्री चढ़ाना, हर हर बम बम करना और घर में आते ही झगड़ा शुरू कर देना, ये कौन सा धर्म हो गया? तो गोस्वामी से पूछा धर्म क्या है? राम जी दो परिभाषा दे रहे हैं धर्म। तुलसीदास जी ने राम जी के मुझसे कह रहा है धर्म न दूसर सत्य समाना, और आगम निगम पुराण बखाना, सत्य ही धर्म नहीं। सत्यात् परो धर्मः त्रिषु लोकेषु विद्यते, तीनों लोकों में बढ़कर धर्म। लेकिन फिर आगे तुरंत मुड़े परहित सरेस और धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित हो, अरे अपना हित तो कुत्ते बिल्ली भी अपने बच्चों को पाल लेते हैं, पोस लेते हैं। अपने लिए तो चूहा भी मकान बना लेता है। केवल मकान बना लेना और बच्चे पाल लेना, क्या यही जिंदगी? जिंदगी इससे आगे है। क्योंकि संसार का मनुष्य के अलावा कोई जीव ऐसा नहीं है जो परहित कर सके। कुत्ता कुत्ते का हित करते देखा है? उसकी आरी भी छीन के खा लेगा। अब कुत्ते के सामने कुत्ता मर रहा हो तो आंसू नहीं बहाता, चला जाता है। मनुष्य ही है जो अपने आदि की रोटी किसी भूखे को दे देता है। अब कोई संकट में पड़ा हो पूछ तो लेता है, क्या तकलीफ है? उसके ब्लड में परहित दशा है मनुष्य के। अब थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ जाए
परहित करने वाला सर्वश्रेष्ठ बन गया। संसार का कोई व्यक्ति परहित से अछूता नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर दोनों परिभाषा धर्म। तो तुलसीदास से पूछा गया, बाबा राम जी ने दो बातें क्यों कही? या तो सत्य को ही धर्म माने या परहित को धर्म माने, अलग अलग दो बातें कैसे हो गई? तुलसीदास जी ने कहा भैया अलग नहीं है, इंटरकनेक्टेड है दोनों। जैसे एक बालक 5 का गिरटा का सिक्का पा गया और वो टॉफी लेने गया शाम को, दुकानदार ने कहा बोले ये सिक्का तुम्हारा नहीं चलेगा। क्यों? बोले इसमें जहाँ 5 लिखा है ना वो घिस गया है, मोटा हो गया, चला गया। वो दूसरा सिक्का लाया 5, अल्लाह का जिधर अशोक लिखा था उसको पत्थर से घिस दिया। आप फिर पूछे ले टॉफी दे दे, बोले ये भी नहीं चलेगा। बोले 5 तो लिखा है, बोले 5 तो लिखा है, तो पीछे अशोक नहीं लिखा है। तो बोले मतलब क्या? बोले एक तरफ परहित लिखा हो और एक तरफ सत्य लिखा हो तभी धर्म का सिक्का चलेगा, और एक तो अगर इधर का उधर है तो धर्म का सिक्का चलने वाला नहीं है। राम जी की परिभाषा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म न दूसर सत्य समाना दोनों। और आप देखें राम धर्म पर चले तो धर्म की राह बड़ी कठिन है। धर्म का रास्ता कभी भी जंगल के गद्दे से होता हुआ रबड़ी मलाई तक नहीं जाता। धर्म का रास्ता अरावली की पहाड़ियों से होता हुआ घास की रोटी तक जाता है, चाहे वो राष्ट्र धर्म हो और चाहे मानव धर्म हो। और राम का धर्म का मार्ग ही रामायण है। वो डगर जिस पे राघव चले थे सदा, वो डगर आज रामायणम बन गई। रामायण कुछ अलग नहीं है। वो डगर जिस पे राघव चले थे सदा, वो डगर आज रामायणम बन गई। उनके पीछे सीता का तो वनवास नहीं हुआ था, केवल राम का वनवास नहीं मांगा। सीता क्यों गई? राम उस जगत पर हैं कि जो उनके पीछे चला वो अमर हो गया। वो डगर जिस पे राघव चले थे सदा, वो डगर आज रामायणम बन गई। उनके पीछे जनक राज कन्या चली, तो जगत जननी जगत वंद्य मां बन गई। पीछे चलने का लाभ। फिर उसी मार्ग पर संत सज्जन चले, तो सदगुरु और संपत पथ प्रदर्शक जगत गुरु संत बन गए। तो आओ हम भी चले, ये रामायण रास्ता है। आओ हम भी चले और तुम भी चलो, और फिर देखें कि हम क्या थे और क्या बन गए। इस पर चलकर तो देखो। रामायण राम का आयन, आयन माने होता है मार्ग। सूर्य उत्तरायण, उत्तर में गया तो उत्तर के रास्ते से उत्तरायण, और दक्षिण के रास्ते में आया तो दक्षिणायन। तो राम आयन, वो डगर जिस पे राघव चले थे सदा। और डगर कौन सी?
कल होना है वनवास, कल होना है राज तिलक, और हो गया वनवास। किसी के जीवन में अगर एक घटना आए, अच्छों के पांव फिसल जाएंगे, लेकिन वो राम सील मर्याद में, सत्य संवाद में, हो जहां मंगलम बस वही राम है, हो जहां मंगलम बस वही राम है। हो न विचलित कभी जग के आघात से, संसार की चोट तो सब पर लगी है, राम पर भी लगी। हो न विचलित कभी जग के आघात से, और पीर के सिंधु में जो खिले प्रात से, प्रीति मनुहार में, सत्य संवाद में, हो जहां मंगलम बस वही राम है, धर्म संवाद। राम की मान का धर्म है। इस घटना के लिए तुलसीदास जी ने एक अलग से श्लोक बनाकर राम के चरणों की वंदना नहीं की, राम के मुखार बिंद की वंदना की। राम के चरणों की वंदना करते रहे, लेकिन जब अयोध्या कांड आया तो उनका चरणों की वंदना करना बेकार है। चरणों से पता नहीं चलता कि आदमी प्रसन्न है कि रो रहा है, और मुंह से पता चलता है कि वो रो रहा है कि हंस रहा है। तो होना था तिलक, हो गया वनवास। आप देखेगा राम जी का मुंह कैसा है। तुलसीदास जी ने एक दोहे में एक श्लोक बनाया, प्रसन्न काम या न गताभिषेका, तथा न ममले वनवास दुखिता, मुखाम्बुज श्री रघुनंदन में, और सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। तुलसीदास जी ने कहा मैं राम का मुंह देख रहा था, तिलक की घोषणा हो गई, उनके होठों पे मुस्कुराहट नहीं आई। अब वनवास हो गया तो उनके चेहरे की कांति फीकी नहीं पड़ी। ऐसे मुंह की मंजुल मंगल मेरे लिए हो जाए। आप देखें, अभी चर्चा बड़ी सुंदर हो रही थी कैकेयी के वरदानों का। दशरथ जी जमीन पर पड़े निढाल, और मैं निवेदन कर रहा हूं धर्म और अधर्म एक साथ रहते हैं। धर्मशील वहां जाहि सुहाए, धर्म के साथ सुख संपत्ति जाए, लेकिन एक ही परिवार में सभी धर्मशील नहीं हो सकते, क्योंकि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। संसार की बात तो छोड़ दो, राम जी के महल में, राम जी के महल में नहीं बल्कि कैकेयी के महल में भरत जैसा संत निवास कर रहा है, तो उसी महल में मंथरा निवास कर रही है। संत और असंत एक साथ है, धर्म और धर्म एक साथ रह रहे हैं। दशरथ जी की दो पत्नियां, एक ने धर्म पर जीवन बलिदान कर दिया और एक ने अधर्म का मार्ग पकड़ा। कैकेयी अधर्म माने जो दूसरे की संपत्ति छीन ले, जो दूसरे का हक छीन ले, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। और अपना सर्वस्व दे दे, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। एक ही महल में कौशल्या और कैकेयी, एक ही महल में मंथरा और भरत, और संयोग ये कि दोनों महल में भगवान राम भी वही निवास कर रहे हैं। राम कैकेयी के महल में ज्यादा, कौशल्या जी के महल में कम निवास करते हैं।
इस बात को कैसे स्वीकार कर रहे हैं। मोह पर करई स्नेह और विषेखी। अपनी माँ कौशल्या से कैसे ने कहा, कौशल्या से ज्यादा प्यार नहीं करते, मुझ पर करते हैं, और तुम पर करते हैं फिर भी वनवास। वो इसलिए कि अपना बेटा अपना ही होता है। और अधर्म व्यक्ति जब अधर्म के रास्ते पर एक बार अगर उसने पांव धर दिया तो फिर कितना नीचे चला जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक बार कई के परिवार आया, एक बार केवल पांव रखा और फिर स्थिति ये बनकर के सामने आ रही है कि दशरथ जी कहते हैं मैं मर जाऊंगा, क्योंकि नारी अपना सब कुछ खो सकती है पर सिंदूर नहीं खोना चाहती। नारी हर पीड़ा बर्दाश्त कर सकती है, सिंदूर बना रहे। दशरथ जी ने आखिरी दांव फेंका, अगर तुमने राम का वनवास कर दिया तो फिर जीवन मोर और राम बिना नहीं कहूं स्वभाव। लेकिन कैकेयी मैया इतने निचले स्तर पर चली गई हैं कि उन्होंने कहा मौत तो आ गई है महाराज, दोनों के बीच में। रात का 12 बजा है, अयोध्या के सब लोग सो रहे हैं, राजमहल के दासी दासियां सब सो रहे हैं, केवल हम पति पत्नी जाग रहे हैं और हम दोनों पति पत्नी के बीच में मौत आ गई है। दो में से एक को लेके जाएगी। दशरथ जी ने कहा मैं समझा नहीं रानी। कैकेयी ने कहा अभी अभी आपने कहा है राम वन चले गए तो आप प्राण छोड़ देंगे। हाँ, जीवन मोर राम बिना नहीं। कैकेयी ने कहा मेरी बात सुन लो। खोत प्रात मुनि वेश धरी अजो न राम बन जाई तो मोर मरण। सुबह 6 बजे राम जी ने अयोध्या नहीं छोड़ दी तो मैं मर जाऊंगी, दो में से एक को मरना। तो हम दोनों पति पत्नी बैठकर निर्णय ले लें कि मरना ठीक किसका रहेगा। दशरथ जी ने कहा अब भागे, ये फैसला भी तू ही सुना दे। उनका महाराज जी बुरा न माने, आपका मरना ठीक रहेगा। क्यों? बोले मोर मरण तो राउर अजस। अगर मैं मर गई तो आपको कलंक लग जाएगा। शाम तक ठीक ठाक ही कैसे मर गई? अरे पहले कुमारी की बाद में लटकाई गई है, जाने क्या क्या लोग कहेंगे। अगर आप मर गए तो आपकी जय जयकार होगी। कितना निचले स्तर तक व्यक्ति वो लोग पाप अधर्म कुमति जो शब्द दे दे, एक बार अगर वो व्यक्ति फंसा कुमार्ग पर, नशे की ओर निकल गया, जुआ की ओर निकल गया, पाप के बहुत रास्ते हैं, जराइम पैसे की ओर निकल गया, लूट पाट, फिर कदम पीछे नहीं आते उसके, मृत्यु ही उसे छुड़ाती है। भैया तो फिर पछतावा होता है। कैकेयी ने अपने हाथ से अपना सिंदूर पोंछ दिया और दशरथ जी के प्राण चले गए। परिणाम क्या मिला? ठोकर तो तब लगी जब भरत जैसा बेटा आकर कह रहा है वर मांगत मन भई नहीं पीरा और गरी न जीव अमुह परे न कीरा पापिन सब ही भांति कुल नासा। कैकेयी ने माथा पकड़ा। जिस बेटे को राज देने के लिए मैंने अपने हाथ से सिंदूर पोंछ दिया वो गाली दे रहा है। पाप का अंतिम परिणाम यही होता है। पाप के द्वारा तुम्हारी गई हुई कमाई गई संपत्ति तुम्हारे जीवन में ही चली जाएगी। तुम्हारा बेटा तुम्हें गाली देगा,
तुम्हारी बहुएं तुम्हें भोजन नहीं देंगे, चिता की आग नहीं मिलेगी। और अगर धर्म के रास्ते पर ईमानदारी के साथ चलकर तुमने गरीबी में जीवन जिया है तो बेटे कुछ न पाकर के भी पिता के प्रति अश्रद्धा नहीं करेंगे। मेरे बेटे बाप ने ईमानदारी से कमाया, जो कमाया हम गरीब से अब आगे हम कमाएंगे। ये है आर्टा। कई को गाली मिली और कौशल्या को, एक ही पति की दोनों पत्नियां हैं, और जब राम जी पहुंचे तो पावर वीटो कौशल्या के पास ज्यादा है। प्रातः काल का समय है, 3 बजा है। राम जी आज दशरथ जी 3 बजे मुड़ेर पर नहीं आए। 3 बजे अयोध्या की छत पर खड़े हो जाते थे दशरथ जी रोज, और प्रजा पहले उनका दर्शन करती थी, फिर अपना काम शुरू करती थी। ब्रह्म मुहूर्त, कौन से मुहूर्त? 3 बजे लगता है ब्रह्म मुहूर्त, 4 बजे नहीं लगता, 3 बजे रात, क्योंकि दिन के होते हैं 4 पहर। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक दिन का पहला पहर, 9 बजे से 12 बजे तक दोपहर, 12 से 3 बजे तक 3 पहर, और 3 से लेकर शाम को 6 तक चौथा पहर दिन का। तब कन्हैया गाया, 4 पहर में बंसी बट भट क्यों, और सांझ परे मैं घर आयो, तो मैया मोरी मैं कब माखन। सुबह 6 बजे निकलता था 4 पार, और रात के भी 4 पार होते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पहला पहर, 9 से 12 तक दूसरा पहर, और 12 से लेकर 3 बजे तक तीसरा पहर, और 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त। 3 बजे जागते। एक दिन केवल राजा नहीं जागा तो अयोध्या में हाय तौबा हो गई। प्रजा लग गई दर्शन में, और लोकतंत्र देखें अयोध्या का। प्रजा आदेश कर रही है, प्रधानमंत्री अयोध्या के सुमंत को, जाहु सुमंत, पब्लिक जगावहु जाई। सुमंत प्रधानमंत्री है अयोध्या के। अब प्रजा कह रही है, जाहु इंपरेटिव सेंटेंस, गो देयर, कम हियर, यहाँ वर्ब पहले आ जाए। जाहु सुम आर्डर है, जगाओ राजा। 3 बजे नहीं जागा। और सुमंत जी महाराज जब कैकेयी के महल पर पहुंचे, दूर से देखा दशरथ जी जमीन पर पड़े निढाल, और सामने सिंगनी भूखी शेरनी की तरह कैकेयी पड़ी। ये दृश्य देखा सुमंत जी ने, अयोध्या के प्रधानमंत्री। साम पड़ो लख सिंहनी, अमनहु वृद्ध गजराज। सुमंत जी ने कहा, महाराज क्या बात है? कैकेयी ने कहा, ये क्या बताएंगे प्रधानमंत्री, लड़ा हम बताएंगे, अब बात तुमसे नहीं बननी। आनहु रामई बेग बुलाई, असमाचार तब पूछो आज। राम को बुला के लाओ, कैकेयी ने कहा। प्रधानमंत्री तुम्हारे बस का ही रोग नहीं है, और दशरथ जी की भी बस पर है, राम ही इलाज करेंगे। वाह रे राम का आदर। राम सुमंत ही आवत देखा, तो आदर कीन पिता समले। 3 बजे राम जी जग गए, और सुमंत को आते देखा, सुमंत मेरे महल में, तो धरती में सिर रखकर प्रणाम किया, जबकि वो नौकर है, आप राजकुमार हैं अयोध्या के। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। क्या बात है? बोले मछली माँ के उसमें तत्काल चल रहा है, राम तुरंत बुलाया।
अब पूरी रामचरितमानस में राम जी का यहाँ चलना तो बिगड़ गया, राम की चाल बिगड़ गई, पूरी रामायण में उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना, धनुष की सभा में सहज ही चले और सकल जग स्वामी, राम जी सहज चले। लेकिन आज राम को भांति, क्या बात हो रही है भैया, प्रकाश की कोई आवश्यकता है? बोले श्यावर रामचंद्र की। अब जो लगा है बस उतना ही चाहिए। माइक भी बहुत बढ़िया चल रहा है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। टेक योर सीट एंड लिसन टू मी। राम सुमन कहीं आवत देखा, राम को भांति सचिव समझा, आज को भांति भी नहीं। और जो बात सुनी सीधे, अरे इतनी सी छोटी बात के लिए तो मां कौशल्या के महल में पहुंचे। और आप देखें एक तरफ धर्म, तीन धर्मों का निर्वाह आज मां कौशल्या कर रही है। ये है धर्म, धर्मशील वहां अजाही सुहाए। अधर्म पर चलने वाले को सब खो गया और धर्म पर चलने वाली नारी को सब मिल गया। कैकेयी के पास सब कुछ था और उस समय कौशल्या जी के पास कुछ नहीं था। एक ऐसा चित्र भी देखें, दशरथ जी किससे प्यार करते हैं? कैकेयी से। कौशल्या के महल में रात भी नहीं बिताई जाती। साँझ समय ऐसा नंद नृप और गयो कैकेयी गे। जिसका पति उसी के महल के सामने से निकलकर और सौत के पास जा रहा हो, सुख किसके पास है? जहां उसका पति है। कैकेयी को सब सुख मिले। कौशल्या के बेटे हैं राम, कौशल्या के महल में कभी खेलते नहीं, कैकेयी के महल में राम निवास करते हैं। कौशल्या के पास क्या बचा? न बेटा और न पति। तो अयोध्या का पूरा राज्य भी कैकेयी के पास बचा, सारे सुख कैकेयी के पास है। लेकिन जिसको जिम प्रति लाभ लोभ अधिकार और आ जाए और आ जाए, ये और जीने नहीं देता। और संतोष कर जाओ। कौशल्या जी के जीवन में संतोष है। एक ने कहा तुम्हारा पति शाम के समय तुम्हारी सौत के पास रात बिताने जा रहा है। कौशल्या जी ने कहा पति जैसे में सुखी हो, नारी को उनके सुख में सुख मानना चाहिए। वही नारी, पति को सुख मिले। गोपियों ने कहा कृष्ण को सुख मिले। इसलिए भागवत में प्रमाणम तत्र गोपिका। हमें दुख मिले बोले छोड़ दो। एक बार अर्जुन ने कहा सरकार गोविंद आपके सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान ने कहा बुरा न मानो तो गोपियों के बराबर मेरा कोई प्यारा नहीं है। अर्जुन ने कहा हम प्यारे भी मर गए, आपसे गीता सुनते सुनते 18 दिया। अब प्रणाम करते करते मुकुट घिस गया और नंबर कहीं आया नहीं। बोले नहीं तुम भी प्यारे हो। उनकी बातें अलग है। कैसे मान ले? बोले आओ चलते हैं गोपियों के पास। गोपियों के पास अर्जुन पहुंचे, सब पहुंचे। जो रथ से उतरे कन्हैया जमीन पर लेट गए और लेट करके इधर ऐठे उधर ऐठे। बोले क्या हो गया? बोले बहुत जोर से पेट में दर्द है। भगवान बोले उपाय क्या है? बोले
हर मर्ज वाला जानता है कि मेरे मर्ज का उपाय क्या है, ये गोली डाले रहता है, सबको पता है कि हमें ये रोग है। भगवान ने कहा ये हमारा पुराना रोग है, घबराओ नहीं, हमें अपने मर्ज की दवा पता है। तो बोले बताओ, बोले हमारा भी कोई भक्त हो अर्जुन, तुम अपने पाँव धो करके और हमें पिला दो, पेट का दर्द दूर हो जाएगा। अर्जुन ने कहा हम अपने पाँव धोएं और आपको पिलाएं, ये नहीं हो सकता है, नरक चले जाएंगे। 3 मिनट के भीतर सब गोपियों ने अपने पांव धोए, गिलास लिए खड़ी पी ले, मेरा वाला पांव धो के पी ले। अर्जुन ने कहा ये नरक, बोले हम नरक जाएं कि स्वर्ग जाएं ये तो बहुत बाद की बात है, हमारे प्रियतम का पहले दुख दूर हो जाए, हमारा क्या होगा हम नहीं जानते। ये है भक्ति, ये है प्रेम। अर्जुन ने कहा तो मैं पीछे रह गया। कौशल्या जी कहती है मेरा पति जहां उसे सुख मिले वहां जाए, उसकी खुशी में मेरी खुशी है, और हम खुश करें वो खुश करें, ये तो व्यापार हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। सांझ समय कौशल्या जी के पास कैकेयी के पास एक कदम केवल कैकेयी का बिगड़ा तो जीवन नरक बन गया कैकेयी। और कौशल्या जी तीन धर्मों का निर्माण कर रहे हैं। देखिए राम जी प्रातः काल पहुंचे, मैया क्या राम कबहि लगन मुद मंगलकारी। राम कै बजे का मुहूर्त है तुम्हारे तिलक में? और सुनो राम एक काम करो, पहले कुछ खा लो, रात जाऊं बलि बेग नहाऊं। सूत्र देखिए राम एक मानस का, अगर आपका बेटा परिवार के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, आपका कहना नहीं मानता है, तो उसकी मां है, ध्यान रखिए। बेटे और बेटियां अगर बिगड़ गए तो इसमें पिता का कोई दोष नहीं है, सारा दोष मां का है, क्योंकि वो बचपन उसकी गोद से निकला है। पिता के पास बेटी बेटे रहे ही नहीं, तो बनाना बिगाड़ना माँ के। और जब बनकर वो तैयार हुए 16 साल के, और जब पिता के पास आए तब तक जो बनना था तो बन गए, जो बिगड़ गया वो बिगड़ गया, और बना बनाया बिगड़ा बनाया ही सब पिता के पास आता है। इसलिए बिगड़े और बनाने की जिम्मेदारी मातारी पर होती है। प्यार के साथ साथ दुत्कार माँ के लिए बहुत जरूरी है। मनुस्मृति में मनु महाराज ने लिखा है, लालयेत पंचवर्षाणि। सूत्र देखें, 5 साल तक बालक को इतना लालन पालन करो, इतना प्यार करो कि वो जो करे सो करने दो, जो मांगे वो दे दो, इतना प्रेम निछावर कर दो उसके ऊपर, रोको ही नहीं उसे, लेकिन केवल 5 साल तक। और 5 साल से 1 दिन उम्र ज्यादा हो जाए, उसकी बात जीवन में न सुनना, और एक हाथ में छड़ी रखना। 5 साल की उम्र के बाद दुत्कार के मार के गीली मिट्टी को सही बनाओ। अब ये उसके बनने बिगड़ने के दिन है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। 5 साल की उम्र पूरा हुई, अब बनना शुरू और बिगड़ना शुरू। कब तक? बोले 10 साल तक। मनुस्मृति मन कह रहे हैं, लालयेत पंचवर्षाणि और 10 वर्षाणि ताड़येत। 10 साल तक केवल उससे लाठी और छड़ी और थप्पड़ से बात करो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। अप्राप्ते तु 16 वर्षे, जैसे ही वो 16 साल का हो जाए, अब उसे बेटा बेटी मानना, अब उसे अपना मित्र मानो। पुत्रे मित्र वलाचरे। अब 16 साल की आयु में जो बनना था वो बन गया, जो बिगड़ गया। अब ज्यादा बनाने की कोशिश करोगे तो रेल की पटरी में मुड़ धर देंगे। अब नहीं रहने दो, अब नहीं बन बिगड़ सकते। 3 बजा है, माँ कौशल्या करेंगे बेटा कुछ खा ले रहा, लेकिन ध्यान कर खाने के पहले नहा ले। अर्थात हमारे यहाँ बिना नहाए नहीं खाना है। नियम किसने बनाया? माँ ने।
पिता ने तो नहीं कहा कि नहा के खाओ, माँ खाना खिला रही है। और कौशल्या जी कहती है राम तात जाऊं बली पहले बेग नहाऊ, पहले नहा ले और फिर जो कछु हो जो रुचि हो मधुर कछु खाऊ। राम जी ने कहा मैया मैं यहाँ नहाने खाने नहीं आया, नहाने खाने नहीं, मैं विदा मांगने आया हूँ। काहे की? बोले मेरा वनवास हो गया है 14 साल, सूख गई माँ। सजल नयन तन थर थर कांपी, और मां यही खाए मीन जन्मा, जिसे मछली कांटे में फंस गए हो, राख न सके और नहीं कही सक जा। आ कहे राम से तो चले जाओ, बने रहो ना तुम भांति उड़दारोड़ दाऊ। कौशल्या जी की आंखों से आंसू, राम सामने खड़े हैं हाथ जोड़े। कौशल्या जी से कहा कि या तो रोक ही लो तो ये जाने को कहे, दो में तो एक काम करना पड़ेगा। कौशल्या जी ने कहा मेरे पास 3 घर, मैं पहले राम की मां हूं, मातृ धर्म का पालन करूं, फिर दशरथ जी की पत्नी हूं, पतिव्रता धर्म का पालन करूं, फिर अयोध्या की महारानी हूं, प्रजा धर्म का पालन करूं। 3 का पहला धर्म बताया मां कौशल्या ने। राम वीटो पावर मेरे पास में है। क्या मां? बोले जो केवल पितु आय सुताता तो जनी जाऊ जानी बड़ी माता। माता का अधिकार बेटे पर पुत्र पर पिता से ज्यादा होता है। मत ये कहां से अधिकार मिला? मनुस्मृति में मनु महाराज ने लिखा है, पितुर्दश गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते। वीटो पावर, वीटो जानते हैं? एक आदमी ने 4 मर्डर किए, जेला से जैसे फांसी, हाई कोर्ट में अपील की गई, उसने कहा फांसी, सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, बोले फांसी। लेकिन उसकी पत्नी पहुंच गई राष्ट्रपति के पास, उसने कहा मेरी 3 बेटियां हैं, पति को अगर फांसी हो गई तो बेटियां अनाथ हो जाएंगी, वेश्या हो जाएंगी, इसके प्राण दान दे दिए जाए। राष्ट्रपति ने कह दिया बरी। वीटो माने होता है गलत, और गलत के बाद भी सही, इसका नाम है वीटो पावर। तीनों तरफ से गलत है, वो हत्या करके गया है, अध्यक्षों ने फांसी दी, ये सही है, लेकिन वीटो पावर राष्ट्रपति को छोड़ दो, बरी छूट गई। कौशल्या जी ने कहा मेरे पास वीटो पावर है, अगर पिता ने तुम्हें वनवास दिया है राम तो मैं कैंसिल कर रही हूं। राम जी सूख गए, बनी बुलाई बात कर रही है, मां कौशल्या, राम मैं कहूंगी नहीं इतना चाहो। केवल पिता ने आज्ञा दी होती तुम्हें रोक देती, लेकिन पिता के साथ साथ तुम्हारी 3 मां में से किसी मां ने भी कहा है, इसलिए वीटो पावर रिजेक्ट है। जो केवल पितुआय सुताता तो जनी जाऊ अजानी बड़ी माता। लेकिन जो पितु और कोई मातु कहे बन जाना तो कानन सतयवध समा। एक भी माता की मोहर लगी हो तुम्हारे वनगमन में तो तुरंत अयोध्या खाली कर दो। ये मां कौशल्या, जिस कैकेयी ने उसका गला काटा उसी कैकेयी को महत्व मिल रहा है कौशल्या के द्वारा। अगर पिता के साथ साथ कैकेयी ने कहा है तो तुरंत बच चले जाओ। ये है मां कौशल्या।
लेकिन मेरा धर्म बिगड़ रहा है राम। क्या अगर मैं तुम्हें रख सकती हूं, कहाँ जान बनता बढ़ानी, क्योंकि संकट सोच विवश भैया मैं रानी हूं। पुत्र भर नहीं हो तुम, मुझे प्रजा का सुख दुख देखना है। अब प्रजा क्या सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, असो नृपयवस नरक अधिकारी। अयोध्या की प्रजा दुखी हो गई अगर, तो तुम्हारे पिता और मैं दोनों नरक चले जाएंगे, इसका क्या होगा? और एक बात है राम, तुम अयोध्या से बाहर निकले, चलते बिलोक प्रभु को ये शमशान होगा कौशल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। तुम तो मंगल भवन मंगलहारी हो, और तुमने अयोध्या छोड़ी तो प्रजा का क्या होगा? इसलिए भाई गति सांप छछूंदर केरी, एक तरफ धर्म स्नेह उभय मति गेरी। कौशल्या जी की एक तरफ धर्म है, एक तरफ पुत्र का प्रेम है। भाई गति सांप छछूंदर, सांप कभी छछूंदर को नहीं पकड़ता, काला सांप चूहा पकड़ता है। चूहे के धोखे में कहीं उसके मुंह में छछूंदर आ जाए तो संकट में फंस गया सांप, पकड़ के छछूंदर को छोड़े अंधा हो जाएगा, और छछूंदर को खा ले मर जाएगा। भई गति सांप छछूंदर केरी, क्या कहूं राम, तुम्हारे बन जाने में कोई घाटा नहीं है हमें, उसके आगे की कहानी कठिन है। क्या होगा मां? राम तुम इधर वन को निकले तो प्रजा हमें कुछ कहेगी, इसका भी दोष नहीं है। कैकेयी को कछु दोष नहीं, विधि के लिखे अंक न टारे करेंगे। कौशल्या जी ने कहा दुख आ जाए तो किसी को दोष मत दो, हमारी कर्तव्य है। यही का क्या दोष जो तुम्हें वनवास दे दिया, या कोई ये कछु सोच नहीं, कि पुर के कछु लोग जो दोष धरे। प्रजा कहेगी बेटे को निकाल दिया, इसका भी मुझे कोई भय नहीं। बिंदु यही एक सांसती है, कछु और अनर्थ के अधिपज गिरेंगे, और राम तुम्हारे सिधारत ही महिपालहु मोहि अनाथ करें। मुझे लगता है राम तेरे जाने के बाद मेरा सिंदूर मेरा साथ नहीं देगा। कौशल्या जी कहे तुम घर चले जाते फिर लौट आते 14 साल, मुझे कोई भय नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ, अपने पति को जानती हूँ। राम तुम्हारे सिधारत ही महिपालहु मोहि अनाथ करेंगे। तेरे पिता रहेंगे नहीं, आप बोल रहा बहुविध तिलक चरण लपटानी, दो पाप हुए, दो अधर्म हुए अयोध्या में। अधर्म एक दशरथ जी ने धर्म किया, एक अधर्म कौशल्या जी ने किया।
और उन्हीं के पुत्र धर्ममय राम है। पत्नी अपना माथा पति के चरणों पर रगड़े, ये धर्म है। और पति अपना माथा पत्नी के चरणों में रगड़े, ये अधर्म है। और दशरथ जी कैकेयी के चरणों में माथा रखे हैं। गही पद बिना यकीन बैठारी, कि जन दिन कर कुल होश कुठारी। कैकेयी, मैं तेरे चरणों में सिर रखकर भीख मांग रहा हूं, राम को वनवास वापस दे दे। एक ने कहा दशरथ जी अधर्म है जो तुम कर रहे हो। दशरथ जी ने कहा हम जानते हैं कि धर्म है, फिर भी क्यों कर रहे हो? बोल इसलिए कि धर्म चाहिए, नया रथ काम चाहिए। कौशिला कुमार हमें राम मिल जाए, धर्म के द्वारा राम। और वही आज माँ ने किया। बेटा माँ के चरणों में माथा रगड़े, ये धर्म है। और महतारी बेटे के चरणों में भीख मांगे गिर करके, ये अधर्म है। अब कौशल्या जी राम के चरणों में लिपट पड़े। बहुविधि बिलक चरण लपटानी, परमया भागिन आपू ही मानी। एक ने कहा कौशल्या जी अधर्म है, बेटे के चरणों में माथा रगड़ रही हो। कौशल्या जी ने कहा मेरे पति ने भी यही काम किया है। चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, तो भगवान मिल जाए, राम मिल जाए। गोपियां कहती है मेरे पांव का धोवन पीले, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो, तुम ठीक रहो। तो धर्म माने परहित सरिस, और धर्म नहीं भाई। और पर पीड़ा, दूसरे को अगर तुम्हारे शरीर से किसी को दुख मिला, किसी की आह निकली, जल जाओ। रहीम जैसा व्यक्ति कह रहा है, मुए खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। लोहा गल जाता है हाय से, किसी की हाय न पड़ने पाए तुम्हारे घर में, ये अंदर का हाय माने तुम्हारे आतंक से भीतर भीतर वो जल गया, मुझसे बोल नहीं सकता, ये सबसे बड़ी हाय। कौशल्या जी ने कहा जाओ राम तुम्हारे पर किसी की हाय न लगे। अब परिणाम दोनों को देखो, इतना सुंदर बात आई। जिस कैकेयी ने घर उजाड़ा कौशल्या का, एक परिस्थिति ऐसी आ गई कि कैकेयी को बचाने के लिए कौशल्या जी ने अपने जीवन का सर्वस्व लगा दिया। कोई कैकेयी को न मिल चाहिए, सारा संसार कैकेयी को गाली दे रहा है, कौशल्या जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कैकेयी के खिलाफ। ये है मां धर्म पर चलने वाली। और एक स्थिति ऐसी बनी कि सारे लोग, यहां तक कि समधी ने भी कहे, चित्रकूट में समधी का दरबार बनाया हुआ है। तो स्वामी जी ने अलग अलग राउटी लगे, भरत जी मनाने के लिए पहुंचे, चित्रकूट पहुंच गए भरत जी, अलग तंबू में। उसी समय जनक जी आ गए। और एक बात देखें, जनक जी मिथिला नहीं आए, मिथिला से चलकर अयोध्या नहीं आए, आना चाहिए। दशरथ जी का शरीर छूटा है, समधी मरे हैं, तुमने 4 बेटियां भी आई हैं अपनी, तुम्हारी चारों बेटियों के ससुर के प्राण छूटे हैं, दसगात हुआ है, तेरे ही की है भरत जी ने, और जनक जी नहीं पहुंचे।
सूचना न होगी, सूचना है। और 4 CID लगा दिए जनक जी ने अयोध्या में। रामायण पढ़िएगा। 4 चले त्रिकूट, एक एक पल की खबर दे रहे हैं। अब अयोध्या में क्या हो रहा है? बोले अब दशरथ जी जलाए जा रहे हैं। बोले अब क्या हो रहा है? बोले आज यज्ञात्र हो रहा है। कौन कर रहे हैं? बोले भरत कर रहे हैं। एक एक पल की सूचना पहुंच रही है मिथिला। और जनक जी आए, CID यहां से जब पहुंचे, अब क्या हो रहा है? बोले भरत जी मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। तो जनक जी ने कहा चलो। कहां चलो? बोले चित्रकूट। और जनक जी चित्रकूट चले। अब पहुंच गए। राम चले तो 3 दिन बाद चित्रकूट पहुंचे। एक दिन तमसा किनारे रुक गए, एक दिन विशाल राज के गांव में गंगा किनारे रुके, एक दिन प्रयागराज में भरद्वाज के यहाँ से संतरा खाया, अगले दिन वाल्मीकि के यहाँ पहुंचे, तब चित्रकूट पहुंचे। और जहां जहां राम जी रुके वहीं वहीं पीछे पीछे भरत जी भी पहुंचे। और जहां जहां राम रुके वहीं वहीं भरत रुके। उतने ही दिन में भरत पहुंचे चित्रकूट। लेकिन वाह रे जनक जी, विदाउट ब्रेक चले। जो घेरी शोध चले तत्काला, अकीन निवास नमग महिपाला। एक रात भी रुके ही नहीं कहीं। अब आप चित्रकूट से अयोध्या नाप लें, अयोध्या से कितना आगे बिहार में मिथिला है, 2 गुना। किए विश्राम नमग महिपाला। जनक जी चले तो जब तक चित्रकूट आ नहीं गया तब तक रुके ही नहीं। ऐसी जल्दी है जनक जी को जाने की। आज जब पहुंचे हैं उस दिन दरबार बिल्कुल फाइनल पर था। 1 मिनट में निर्णय होने वाला था कि भरत के साथ लौटेंगे राम की बन जाएंगे। और उसी समय गुप्तचरों ने कहा जनक जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा सभा कैंसिल, शेष चर्चा कल होगी, स्वागत करो जनक जी का जाके। और जहां कैकेयी ने सुना कि समधी आई है और समधिन आई है, 2 समधिने हैं, एक सीता की मां और उर्मिला की मां, सुनैना नाम है। एक भरत की सास और शत्रुघ्न की सास, वो जनक जी की छोटे भाई की पत्नी है। ये भी आई है चित्रकूट। अब कैकेयी को सूचना मिली कि जनक जी आए हैं, तो कैकेयी ने मौत मांगना शुरू किया। देखिए जरा चौपाई। अयोध्या वाले गाली दे रहे हैं कैकेयी को, उसे कोई दुख नहीं। लड़का गाली दे रहा है कैकेयी को, कैकेयी ने मौत नहीं मांगी। संसार के लोग केवट गाली दे रहा है निषादपति, कैकेयी ने मौत नहीं मांगी। और जहां पता चला समधी आए हैं तो गराए गलान अकुटिल कैकेयी विधि न मीच अमई बीच न दे। धरती कैकेयी नीचे को मुखी है चित्रकूट में, ए धरती माँ हट जा, अब मुझे अपने भीतर डाल, मौत दे दे धरती, हट जा तो मैं समा जाऊंगा। और धरती फटी और सीता समाई, समाई की नहीं समाई। और कैकेयी कह रही है धरती फट, मैं समाना चाहती हूं। धरती ने कहा ना, तेरे लिए मेरी गोद में कोई जगह नहीं। तो धरती से कहा तो फिर सीता के लिए क्यों फट गई? सीता के लिए फटी है, धरती की नहीं फटी। और कैकेयी मांग रही है विधि न मीच, ब्रह्मा मीच दे दे,
अम्मही बीच न दे गरय गलानी। कैकेयी कहती है, धरती ने कहा सुन कैकेयी, धरती फटकर जिसको मौत मिले वो सर्वश्रेष्ठ मृत्यु होती है। ये मौत उस नारी को कभी नहीं मैं दे सकती जो अपने पति की विरोधी होकर के चले, जो अपने पति के चरण चिन्हों पर चलती है। तो मेरी बेटी जब मांगेगी तो मैं ये सिंहासन दे दूंगी। धरती भी मौत स्वीकार नहीं करती। गरय गलानी। कैकेयी से पूछा, अयोध्या वाले गाली देते रहे तुमने मौत नहीं मांगी, आवाज जनक जी आ रहे हैं, इतना सोना भर है, तुमने मौत मांग रही हो। कैकेयी ने कहा तुम संसार का व्यवहार नहीं जानते। बोले क्या? बोले तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर वाले चाहे जितना तुम्हें मारे, पड़ोसी तुम्हें जूते मारे, गांव वाले तुम्हें जूता मारे, बुरा नहीं लगेगा। और कहीं लाला जी ससुराल चले जाएं और साला जूता उठाए तो फिर लगता है कहां मर जाए। ससुराल में अपमान नहीं। और कैकेयी ने कहा समझने आ रही है, इनको कौन सा मुंह दिखाएंगे। ये सब जानती है कि दशरथ जी की मृत्यु कैकेयी के कारण हुई है, इसलिए गरय गलान बोली कैकेयी। लेकिन वाह रे मां कौशल्या, उस समय का वो भी संभाल लिया। आज सब सामने मिल करके आई है, संक्षेप में चर्चा करो। सावकाश सुन सब सिय सासु, अवायो सकल जनक रनिवासु। मिलने आए। अच्छा, मिलने का है आ रही है सब लेने, इसलिए कि हम दशरथ जी की मृत्यु में नहीं आ पाए। जब मरने के बाद आदमी चला जाता है, 13वीं को नहीं जा पाया तो 1 महीना बाद टाइम मिला, कैसे बुरा, हमें तो सूचना मिली, हम थोड़ा काम में व्यस्त थे, आ नहीं पाए 13वीं में। ये संवेदना प्रकट करने के लिए आए। सीता की माई, सीता की चाची, इधर 3 विधवा खड़ी है। सामने मिल रही है चित्रकूट में। 3 समझनों के सिर पर सिंदूर नहीं है, हाथों में चूड़ियां नहीं है, सफेद साड़ी है कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के। और 2 समझन सीता की माँ, सीता की चाची, लाल जोड़ा, दमदमाता सिंदूर, हीरे मोती सोने चांदी के गहनों से लदी भली खड़ी। ऐसा लगता है एक तरफ सुख एक तरफ दुख का मेलन हो रहा है। और देखने जरा दुख का व्यवहार अलग। कौशल्या ने देखा कि सीता की मां आई है, पहली बार समझन से मिला चित्रकूट में। कौशल्या जी ने चटाई उठाई अपने हाथ से और बिछाने लगी। कौशल्या को बिछाना चाहिए कि छोटी वाली को बिछाना चाहिए? कैकेयी नहीं थी चटाई बिछाने, सुमित्रा नहीं थी, लेकिन कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समयानी। एक बात और देखिए, कौशल्या जी ने आई सामने, आओ समझिन, राम राम। और सीता जी की मां ने पांव नहीं छुए, पढ़ लेना अयोध्या का। छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए? तुमने जिसके बेटे के पांव पखारे हैं, तुम्हारी बेटी जिसके पांव छू रही है, वो समझें कि तुम्हारे पांव नहीं छूना चाहिए? छूना चाहिए, लेकिन नहीं छुए। सुनैना जी ने कौशल्या के पांव नहीं छुए। एक ने कहा शायद उनके देश में न छुआ जाता हो, क्योंकि आप अगर बिहार में चले जाएं तो वहां कन्या बाप के पांव छुआ करती है आज भी। इलाहाबाद में आप चले जाइए, प्रयाग में चले जाइए, काशी में चले जाइए, काशी के गांव में निकल जाइए, हर कन्या कुंवारी हो चाहे ब्याही हो, दामाद आने के साथ पहले पिता के पांव छुएगी कन्या। आज भी उधर रहती है। एक ने कहा शायद कौशल्या के पांव से नहीं छुए सुनैना ने, कि शायद उनके देश में न छुआ जाता हो।
तुलसीदास जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी होती तो जब उठकर चलने लगी सुनैना तो फिर दो बार पाँव छुए। आस कही पग परिप्रीति अति असिय हित विनय सुनाय। एक बार पाँव छुए, जब जाने लगी पंचायत खत्म हो गई। अब जनक प्रिया गई पाए पुनीता, जब जाने लगी, आने में नहीं छुए, अब बैठ गई चटाई में। तुलसीदास से पूछा क्यों नहीं छुए? बोले संसार का व्यवहार है, जब घर में गरीबी आ जाए, अपने दिन बिगड़ जाए, अपना समय कमजोर हो जाए, तो सबसे पहले रिश्तेदारों का व्यवहार बदल जाता है। सबसे पहले वो जान जाए कि दिवालिया हो गया तो तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं। कहीं 5,000 रुपया मांगे और दे दिया तो देगा कहां से, इसलिए हमने तुम्हें देखे नहीं। समय अनुकूल हो तो साधना साकार हो जाती, और समय प्रतिकूल हो तो याचना बेकार हो जाती। भीख नहीं मिलती जब समय बिगड़ जाता है। समय बलवान हो तो जिंदगी गुलजार लगती है, और समय कमजोर हो तो जिंदगी भी भार बन जाती। अपने लोग दुख में साथ नहीं लेते। कौशल्या सादर बैठ गई सब। अब बात कौन शुरू करे? आई काहे के लिए? क्या बताएं, वो समझी साहब खत्म हो गए और हम उनके 13वीं में नहीं आ पाए थे, तो इसलिए मिलने आए, दुख प्रकट करने आई हैं हम जनकपुर से। लेकिन अब बात कहे तो कौन कहे, क्योंकि दशरथ जी के प्राण लेने वाली बगल में कैकेयी तो बैठी है। कैसे कहे? कोई नहीं बोली, सब नीचे घूम करके बैठ गई, चारों पांचों सामने, कौन बोले? अब तुलसीदास जी ने मनोवैज्ञानिक लिखा हुआ है, बोला कैसे थे मनवारी विलोचन, अब मही नख लिखन लगी सब सोचन। हमारी माताएं अगर दुख में भरी हो ना तो पांव के नाखून से धरती खोदा करती है, पांव के नाखून खोदने लगे। अब बोले तो कौन बोले? मिलने आई हो तो बोलना तो पड़ेगा। कौन बोला? बोले सबसे पहले सुनैना जी बोली, सीता की माँ। सिय मातु कह विधि बुधवा की। अरे सामने ब्रह्मा की बुद्धि खराब हो गई है, ब्रह्मा तो पगला गया है, तुम्हारे घर में उसने आफत डाल दी। अच्छा, हम लोग यही कहते हैं कि 3 मंजिला किसने बनाया? बोले हमने। बोलेरो किसने खरीदी? बोले हमने। 3 बीघा जमीन किसने खरीदी? बोले हमने। रायबरेली में मकान किसने बनाया? बोले प्लाट खरीद के हमने। अब भैंस कैसे मर गई? बोले भगवान ने मार डाली। भगवान तो हमारे पीछे पड़ा है हाथ होके, 2 बांधते हैं तो 3 मर जाते हैं। अच्छा, भगवान की तुम्हारी दुश्मनी आदत बन गई है हमारी। अच्छा अच्छा सब हमने किया, अब बुरा किया तो भगवान ने किया। ये सोच अच्छी नहीं है, होना ये चाहिए अच्छा अच्छा जो कुछ हुआ वो सब भगवान ने किया, और जो कुछ बुरा हुआ वो हमारे कर्मों का फल है, हम भोग रहे हैं। ये सही सोच है। सिय मातु कह विधि बुधवा की, अजो पैन फोर पविता। आधी चौपाई में इतनी ऊंची बात कह गई सीता की माँ, आधी चौपाई में। कुछ का तो एंटीना कैच किया, कुछ का करवे न हुआ, समझे में नहीं आया। क्या हुआ? सीता जी की माँ ने कहा कटोरे के दूध को
फेना को फोड़ने के लिए ब्रह्मा जी ने वज्र की टाकी लगा दी। ब्रह्मा बहुत खराब है, कुछ का तो समझे भी नहीं आया। तुरंत सुमित्रा जी ने कह दिया, बिल्कुल ठीक कहती है वो, समझे। सुनी सा सोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति अति विपरीत विचित्रा। ठीक कहती है वो, समझे। भगवान तो हमारे पीछे पड़ा है, लड़कों का वनवास, बहू का वनवास, अब माथे का सिंदूर, हम विधवा। कौशल्या जी ने रोका, सुमित्रा तुम समझ पाई कि समझ क्या कह रही है? बोले नहीं, ये तो ये कह रही है कि जो पाए फेन फोर पविता की। कटोरा है दशरथ जी महाराज, उसमें जो दूध भरा है वो अयोध्या का राज, और उसमें जो फेना है वो है राज तिलक। और राज तिलक कहीं करना नहीं चाहती, तो करना नहीं चाहती तो फेना में फूंक मार दे तो फेना अलग अलग हो जाएगा। एक फूंक मार दो तो दूध का फेना इधर, अभी में दूध निकल आएगा। तो कैकेयी ने फेना को फोड़ने के लिए वज्र की टाकी लगा दी। तो वज्र की टाकी लगते ही वो कटोरा ही टूट गया जिसमें दूध भरा था, अर्थात दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया। अब कटोरे से दूध अगर धरती पर गिर जाए तो फिर घर का कोई आदमी उस दूध को पीता नहीं। इसलिए वो कटोरे का दूध अयोध्या का राज दशरथ जी के फूटने के बाद जब गिर गया तो न उसे राम स्वीकार कर रहे हैं और न उसे भरत स्वीकार कर रहे हैं। अब वो धरती पर पड़ा हुआ दूध कितनी ऊंचाई से बात बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी की पत्नी है सुनैना जी। आधे का तो एंटीने नहीं कहे छुआ, ये कहे क्या गई। लेकिन जब कौशल्या जी को समझ में बात आई, ये तो सीधे सीधे हमारी कैकेयी को दोष दे रही है सामने। गलत बात, आज पक्ष ले रही है मां कौशल्या कैकेयी का। एक बात है समझे, भले हमारी कैकेयी के कारण हमारे माथे का सिंदूर गया है, वो भी विधवा हुई है, हम भी विधवा हुए हैं। उसका लड़का भी उसे गाली दे रहा है, मेरे लड़के बहुत सब वनवास में हैं। ये हमारे घर का मामला है, इसमें रिश्तेदारों को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कौशल्या कह रहे हैं, कौशल्या कहे कि दोष न काहू। ये समझे, कैकेयी को दोष मत देना, मेरी छोटी बहन है, ये धर्म है। कौशल्या कहे दोष न काहू। तो ये सब हुआ कैसे अनर्थ है? बोले कर्म विवश सुख दुख क्षति लाओ। हमारा भाग में, हमारे भाग में तो लिखा था, मिल गया। जितना लिखा था उतना भोगना पड़ेगा। तुम्हारे भाग्य में सामने सुख मिला है, अपना भोगो। हम अपने घर में खुश, तुम अपने घर में खुश। काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। माथे पर जितना सुख और दुख लिखा है वो गहराई घटे न तिल बढ़े, रघु रे जीव निशंक। सुख संवेदना तो प्रकट कर सकती हो, घटा बढ़ा तो नहीं सकती माथे की रेखा। क्योंकि इस जीव का जब जन्म हुआ, मां के गर्भ से बाहर नहीं निकला, ब्रह्मा ने इसकी कुंडली तुम्हारे माथे पर लिख दी, सबकी हाथ की रेखा लिख दी। जो हाथ में रेखा है वही तुम्हारे माथे में भी रेखा है, और एक पांव में रेखा है सबकी। तो ये रेखा क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं कि इस रेखा में 8 चीजें लिखी है, हाथ में, माथ में और पांव में।
और तीनों जगह अलग अलग नहीं है राइटिंग, मैटर तीनों जगह एक ही है, कागज बदला है। जो माथे में लिखा है वही हाथ में लिखा है और वही पांव में लिखा है। तो एक ने कहा ब्रह्मा जी से, तीन तीन जगह काहे लिख दिया तुमने? जब भाग्य को लिखना था एक जगह लिख देते भाग्य। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं इसका भाग्य लिखने के लिए गया जीवात्मा का, तो ये अपने माँ के गर्भ में उल्टा लटका था जीव, तो पांव इसके ऊपर थे। तो मैंने इसकी पूरी कुंडली इसके पांव में रेखा खींच के लिख दी और लौटा। जब लौटा तो मुझे ध्यान आया कि कहीं एक्सीडेंट में इसके दोनों पांव कट गए तो भाग्य का क्या होगा? तो भाग्य का खत्म हो जाएगा। तो फिर लौटा तो मैंने देखा कि हाथ बाहर निकले हैं। तो जो कुछ मैंने पांव में लिखा था वही मैंने हाथ में लिख दिया, ओवर राइटिंग हो गई। अब दो जगह लिख गया भाग्य और लिख के चले। तो फिर ध्यान आया कि शायद हाथों कट गए, तो फिर भाग्य में क्या भोगेगा? तो फिर लौटा और फिर तीसरी बार मैंने इसके माथे पर भाग्य लिखा। जो हाथ में लिखा वही पांव में लिखा, वही हाथ माथे पर लिखा। तो कहीं शायद सिर कट गया, तो बोले बचेगा क्या? अब ये अमिट रेखा हो गई यहाँ। तो भाग्य में क्या क्या लिखा? बोले जन्म मरण सुख दुख सब भोगा। चार चीजें हाथ में लिखी है, माथे में लिखी है। इसका जन्म कहाँ होगा? माँ के गर्भ में। गरीब में होगा, अमीर में होगा, नीच जात में होगा, ऊंच जात में होगा। जहां उसने माथे में लिखा वहीं हमें जन्म लेना पड़ेगा। जन्म मरण, माथे में मौत की तारीख, दिन, टाइम, स्थान, बजे सब लिखा है। 6 फरवरी सन 2030 को बंबई में ट्रक के नीचे तब के मरे। एक ने कहा पैदा रायबरेली मरेगा बंबई। बोले आप नया वह ताई पे और ताई कहाँ लई जाए, टाइम पे पहुंच जाएगा। तो जन्म मरण दो चीजें लिखी है माता सब। और सुख दुख, 5 साल का होगा तो सुख मिलेगा, 18 साल में ये सुख मिलेगा, 25 साल में नौकरी मिल जाएगी, 30 साल में ब्याह हो जाएगा, 35 साल में बेटा होगा, 40 साल में कोठी बन जाएगी। डेट वाइज सुख लिखे और उनसे पहले नहीं मिले। घड़ी का अलार्म आपने अगर लगाया है 11-12 बजेगा तो 11:59 पे नहीं बजेगा। अब 59 से सुई टक से आई, अलार्म बजा। सुख यहाँ डेट वाइज लिखे और दुख भी डेट वाइज लिखे। कब कैंसर होगा, कब बेटा मरेगा, कब पत्नी साथ छोड़ जाएगी, कब पिता चले जाएंगे, ये तारीख हो आई है। जन्म मरण सुख दुख सब भोगा और हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। तो लिख करो ये काल कर्म बस होई गुसाई। तुम सुखी हो समझे, हम दुखी हैं। एक बात याद रखना, हर जीवन में सुख और दुख आगे पीछे लगे। अभी सुख है, इसके बाद तो बिल्कुल ठीक पीछे लगा है। और इस समय दुख में हो तुम तो ध्यान रखना, धीरज धर लो दुख में, ठीक इसके पीछे तो सुख खड़ा है। ज्यादा परेशान ना हो। सुख को निरख के ना दुख को भुलाना, सुख को निरख के ना दुख को भुलाना। सुख के पीछे तो दुख भी है आना, सुख को निरख के ना दुख को भुलाना।
सच कहते हैं मुनिवर सारे, वेद पुराण यही तो पुकारे, वेद पुराण यही तो पुकारे। भूला वही है जो प्रभु को भुलाना, सुख को निरख के ना दुख को भुलाना, सुख को निरख के ना दुख को भुलाना। धूप और छैया सुख दुख दोनों प्रभु के चरण में ही मन को लगाना, सुख को निरख देना दुख को भुलाना, सुख को निरख के ना दुख को भुला। आज मां कौशल्या लेकिन एक ढंग का निर्वाह 2 मिनट में बस समापन की ओर ले चलूंगा आपको। समझिन मिलकर चलने लगे तो सीता जी की मां ने कहा, समझिन जिस दिन से ये बेटी विदा होकर के आई है आज तक दोबारा मिथिला वापस नहीं गई सीता। हमने कभी बुलाया भी नहीं अपने जनक को, विदा कर दिया तो विदा कर दिया। और इस समय पूरी मिथिला आई हुई है चित्रकूट में, इसकी सहेलियां आई हैं, गांव के आए हैं, रानी राजा सब आए हैं। एक दिन की विदाई कर दो तो हमारी रावटी तक हमारे तंबू में बस 5 कदम में तंबू हमारा भी चित्रकूट का। कौशल्या जी ने कहा ले जाओ, ले बहू को ले जाओ। सीता जी को साथ में लेके सीता जी की मां अपने तंबू की ओर चली चित्रकूट में। और टाइम क्या हो गया था? रात के 9 बजे। जब समलिन का दरबार खत्म हुआ उस समय रात 2 घड़ी। सबसे पहले सुमित्रा जी ने कहा हुआ है, युगल दाम दामिन बीती युग जाम, 2 दंड बीत गए तो राम मातु उठ कहे वो सप्रीति, देवी दंड अजुग जामिन बीती, देवी दंड। 2 घड़ी रात बीत गई और कौशल्या जी ने कहा नारी का शाम के समय अकेले निकलना मर्यादा की चीज है, इसलिए सामने अब अपने डेरा की ओर जाओ। तो बोले सीता को लेवाई जाए? हाँ लेवाई जाए। आस कही पग पर प्रीति अति असिय हित विनय सुनाय, सिय समेत सिय मातु तब अचलिय सुआय सुपाय। जितानी आशा, क्या सुंदर बात। ये है पति प्रथा का धर्म। इस धर्म से सुख और संपत्ति आती है। एकादशी न रख पाओ कोई बात नहीं, गंगा न नहा पाओ कोई बात नहीं, मंदिर न जा पाओ कोई बात नहीं, लेकिन पतिव्रत धर्म का पालन करना, सास अपने धर्म का पालन करे, ससुर अपने धर्म का पालन करे, पिता अपने धर्म का पालन करे, पुत्र अपने धर्म का पालन करे। आज सीता ब्याह के बाद पहली बार
अपने मायके जा रही, मायके नहीं चित्रकूट में अलग डेरे पे जा रही है। और जहां डेरे पर पहुंची, तापस वेश जनक जानकी देखी, भासव सोच अभिषाद विषेखी। सीता की सखियां, सीता की गांव की चाचियां बोले ये सीता है। जब हमने इसको विदा किया था तो लाल जोड़े में नीचे से ऊपर तक सोने के गहनों से लदी फदी, और आज चित्रकूट में एक पीली पीली साड़ी, पांव में कोई गहने नहीं, हाथ में सोने की चूड़ियां नहीं, गहने नाम की कोई चीज नहीं। तापस वेश तो जानकी, सबकी आंखों में आंसू भर गए। ऐसी बेटी को विदा किया था हमने, आज ऐसी होकर आ गई, सब रो रहे हैं। जनक जी उस समय डेरे पर नहीं थे, और जनक जी जब मिलकर आए, सीता आई है। और जो सीता को जनक जी ने देखा, ये पीली पीली साड़ी में, लीन राय और लाय जानकी, अपावन पावन प्रेम प्राण की। यह तो विदा होते समय सीता को गोद में लगाया है जनक जी ने, यह फिर आज चित्रकूट की धरती पर समेट लिया सीता को। और सीता, आज तुमने मेरी नाक रख ली। ये है बाप का संदेश रामायण में। जनक जी कहती है, बेटी तुम्हारा वनवास नहीं हुआ था, तुम अगर अयोध्या में रह जाती तो मेरी नाक कट जाती, और तुम पति के साथ एक साड़ी में चित्रकूट चली आई, मेरा सीना फूल करके 6 इंच बढ़ गया। पोत्री पवित्र और किए कुल दो, आज तुमने ससुराल पक्ष का मान बढ़ा दिया, अपने मायके का मान बढ़ा दिया। पोत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको। आज तेरा पिता गौरव से भर गया, और पति तेरा जंगल में होता तो अयोध्या में होते ही तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता। ये है धर्म, तब सबको संपत्ति आती। एक और धर्म देखें, मिलते मिलाते रात के 11 बज गए, सीता अपनी माँ के पास बैठी, इधर उधर इधर उधर इधर उधर हिल रही है। माँ तुरंत जान जाती है कि बेटी के भीतर क्या क्या पक रहा है। बेटी क्या बात है? सीता ने कहा, माँ मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, अगर हो सके तो इस समय मुझे मेरी सासों के पास भेज दो। बोले पुत्री रात का 11 बजा है, सवेरे दिन निकलते तुझे सासों के पास भेज दूंगी। सीता ने कहा, माँ इस समय संकट में है मेरी सासें, और तुम्हारे घर में सुख है। चाहे रात का 11 बजा हो, चाहे 12 बजा हो, मुझे अपने सास के चरणों में होना चाहिए। इस समय मैं गलत जगह पर बैठी हुई हूँ, इस समय मायके में रहना मेरे धर्म के विपरीत है, मुझे अभी भेज दो। और मानस चौपाई पढ़ लेना, रात को 11 बजे सीता की विदा जनक जी महाराज ने भेज दिया कौशल्या जी के तंबू में। ये है पतिव्रत धर्म। इन धर्मों का कोई पालन करे तो तिमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, और धर्मशील वहाँ जाहि सुहाए। जिमि सरिता सागर वहाँ जाहि, अजत्य पिताहि कामना नाही। धर्म का पालन करिए, आपको सुख और संपत्ति ढूंढनी नहीं पड़ेगी। और धर्म छोड़कर सुख के पीछे भागे, धर्म छोड़कर संपत्ति के पीछे भागे तो ये मिलने वाली नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ
आज इस प्रवचन को पूर्णता की ओर लेकर के चलें। 2 बार भगवान का नाम लेंगे, इसके बाद आरती होगी। श्री राम